हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने फाइलम एस्केलमिंथस स्टार्ट कर दिया था और उसमें हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो था स्यूडोसिलोमिक फ्लूइड। स्यूडोसिलोमिक फ्लूइड क्या करता है? ये वो फ्लूइड है जो स्यूडोसिलोम के अंदर प्रेजेंट होता है। जैसे हमने देखा है कि पाइप के अंदर जब पानी प्रेजेंट होता है तो पानी क्या करता है, पाइप को शेप देता है, सर्कुलर शेप, है ना। और जैसे ही अगर हम पाइप से पानी निकाल देते तो एकदम चपटा सा हो जाता है, उसका शेप वो नहीं रहता है। तो सिमिलरली उसी तरह से ये जो स्यूडोसिलोमिक फ्लूइड है वो हाइड्रोस्केलेटन का काम करता है। ऐसा स्केलेटन जो पानी का हो। स्केलेटन हमारे बॉडी में क्या करता है? बॉडी का शेप मेंटेन करता है। वैसे स्यूडोसिलोमिक फ्लूइड जो है बॉडी का शेप मेंटेन करता है और उसका एक और काम है ट्रांसपोर्टेशन। तो हमने शेप तो लिखा था, ट्रांसपोर्टेशन नहीं लिखा था, तो वहाँ पे आप लिख दीजिए इट ऑल द फंक्शन ऑफ स्यूडोसिलोमिक फ्लूइड इज ऑल्सो ट्रांसपोर्टेशन। इट ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल इनसाइड द बॉडी. So just one point, transportation of food material. ये आपको ऐड करना है स्यूडोसिलोमिक फ्लूइड के अंदर. इसके बाद आता है सेंस ऑर्गन. हमने देखा था कि इसके पहले जो सेंस ऑर्गन था वो स्टेटोसिस्ट था, राइट. यहाँ पे 3 सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं एस्केलमिंथस के अंदर. So next part topic will be sense organ. सेंस ऑर्गन मतलब ऐसा ऑर्गन जो बाय नेचर कैसा हो, सेंसरी, जो चीज़ों को सेंस कर पाए. जो सेंस ऑर्गन होते हैं इसके पास 3 होता है. एक सेंस ऑर्गन जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं पेपिले, दूसरा है एम्फिड्स एंड थर्ड है फास्मिड्स. ये जो फास्मिड है आप लेटर जाके एक और फास्मिड पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में, तो वो फास्मिड से आप इसे कंफ्यूज मत करिएगा. दिस इज डिफरेंट फास्मिड देन दैट. वो वाला फास्मिड जो है वो जेनेटिक चीज़ों में यूज़ किया जाता है, आप बाद में जाके पढ़ेंगे. यहाँ पे जो फास्मिड प्रेजेंट होता है एस्केलमिंथस में, दिस फास्मिड एक्ट एज अ सेंस ऑर्गन. ओके, सो पेपिले. पेपिले जो है वो टेक्टाइल इन नेचर होता है. टेक्टाइल वर्ड हम सेंस के लिए यूज़ करते हैं, टच के लिए यूज़ करते हैं. जब आप किसी को टच करते हो और उसे जो सेंसेशन फील होता है आपके टच करने पे, उसे टेक्टाइल बोलते हैं. तो यहाँ पे ये जो पेपिला है एस्केलमिंथस का, वो कैसा नेचर है उसका? टेक्टाइल, दैट इज टच. जब भी उसे कोई चीज़ टच करता है तो इस पेपिले के थ्रू से पता चल जाता है कि समथिंग इज इन कॉन्टैक्ट विथ इट्स बॉडी. एम्फिड्स जो होता है ये भी सेंसरी इन नेचर होता है. और फास्मिड जो होता है वो कीमो रिसेप्टर होता है. एम्फिड्स प्रेजेंट अराउंड लिप्स. फास्मिड जो है इट इज कीमो रिसेप्टर. कीमो रिसेप्टर मतलब कि बाय नेचर ये सिक्रीटरी होता है, सब्सटेंस को सिक्रीट करता है अगर इसे किसी को अटैक करना है तो. सिक्रीटरी इन नेचर. सो दीज आर सेंस ऑर्गन प्रेजेंट इन द एस्केलमिंथस, पेपिले, एम्फिड्स एंड फास्मिड्स. कीमो रिसेप्टर होता है, ये लिप्स के अराउंड प्रेजेंट होता है, ये टेक्टाइल इन नेचर होता है, मतलब टच सेंसिटिव होता है. तो ये हो गया सेंस ऑर्गन. नेक्स्ट जो आता है वो आखिरी टॉपिक है इसका, रिप्रोडक्शन. उसके बाद हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स. रिप्रोडक्शन में हम क्या क्या पढ़ते हैं पहले? Whenever we study reproduction, first thing we study इसकी जो ऑर्गेनिज्म है वो मोनोशियस है, यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल है या हर्माफ्रोडाइट है, मतलब कि दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही एनिमल के अंदर प्रेजेंट है. तो ये जो है वो है यूनिसेक्सुअल. जब एक बार हम सेक्स डिसाइड कर लेते तो उसके बाद हम पढ़ते हैं कि जो फर्टिलाइजेशन होता है वो बाहर होता है या अंदर. तो इनके अंदर फर्टिलाइजेशन जो होता है बॉडी के अंदर होता है, इसके लिए इंटरनल फर्टिलाइजेशन. डेवलपमेंट जो इनके अंदर होता है, कुछ के अंदर डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, मतलब कि डायरेक्टली बेबी को बर्थ देते हैं, अंडा देते हैं, विवी पेरस नेचर होता है.
और कुछ में ये लार्वल जो स्टेजेस आते हैं वो होता है। तो डेवलपमेंट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इन सम। इनडायरेक्ट इन सम मतलब क्या होगा, लार्वा होगा। सम हैव लार्वा लाइक एस्केरिस, रेप्टाइटिफॉर्म। इसके पहले हमने रेप्टाइटिस पढ़ा था जो अटैचमेंट के लिए लोकोमोशन में काम आता था। इन हमने देखा था उसके अंदर प्लेनेरिया के अंदर, वो रेप्टाइटिस फॉर्म है वो अलग था, वो लोकोमोशन के लिए आता था। यहाँ पे जो रेप्टाइटी है इट यूज्ड फॉर, इट इज लार्वा ऑफ एस्केरिस। सो रेप्टाइटी, please do not get confused between both of it, is very different. That is locomotory organ, it is larva of Ascaris. ठीक है, तो यहाँ पे हो गया डेवलपमेंट ना। इसके पहले हमने देखा था कि मैक्सिमम टाइम मेल और फीमेल जो बॉडी थी एक ही के अंदर प्रेजेंट होता था। यहाँ पे और जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं उनमें अगर आप मेल और फीमेल के अंदर कोई अंतर ही नहीं होता था। मतलब अगर इवन दो वो अलग अलग फर्टिलाइजेशन करते हैं, दो अलग बॉडी होती है, दोनों सेक्स ऑर्गन अलग अलग प्रेजेंट होते हैं, बट उनमें उतना डिफरेंस नहीं होता कि आप देख के बता दें कि हाँ ये वाला मेल है और ये वाला जो है वो फीमेल है। लेकिन एस्केलमिंथिस से पहली बार हमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पता चलता है, मतलब दोनों मेल और फीमेल अपीयरेंस में डिफरेंट होता है। डाई मतलब टू, मॉर्फोलॉजी मतलब की अपीयरेंस। तो इनमें आप दो सेपरेट डिस्टिंग्विश अपीयरेंस देख के आप बता सकते हैं कि हाँ ये मेल एस्केरिस है और ये वाले जो है वो फीमेल एस्केरिस है। दैट इज नोन एज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शोन बाय दिस फाइलम। यहाँ पे हम एक बार डायग्राम से देख लेंगे कैसे मेल और फीमेल डिफरेंट है। ये एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन मेल एस्केरिस एंड फीमेल एस्केरिस। ये जो है दिस इज मेल, मेल को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये है हमारी फीमेल। मेल जो है आप देख सकते हैं कि ये उसका हेड का रीजन है, और ये जो है इधर टेल है। तो टेल जो मेल का होता है वो कर्व्ड होता है, ऐसे ऐसे कर्व हो जाता है हुक की तरह, और फीमेल का जो टेल होता है वो स्ट्रेट होता है। तो ये प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन होता है दोनों में। एक और डिफरेंस होता है जो आप देख के बता सकते हैं, वो ये है कि मेल जो होता है वो छोटा होता है साइज में कंपेयर टू फीमेल। तो यहाँ साइड में हम डिफरेंस बिटवीन लिख लेते हैं। सबसे पहला जो डिफरेंस वो क्या है, लेंथ। आप कभी भी नेचर में आप देखिए जितने भी मेल होते हैं वो साइज में कंपेयर टू छोटे होते हैं फीमेल से। आप स्नेक में भी देख सकते हैं
यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो मैक्सिमम टाइम फीमेल जो होती है वो ज़्यादा बड़ी होती है मेल से, ज़्यादा खतरनाक होती है मेल से। मेल जो है वो 20 सेंटीमीटर इन लेंथ होता है, वाइल फीमेल इज 30 सेंटीमीटर इन लेंथ। टेल इज कर्व्ड। यहाँ पे जो टेल है, टेल इज स्ट्रेट। अब यहाँ पे आप टेल पे देख रहे हैं एक ऐसा कुछ तो हुक की तरह ऐसे अराइज है, यहाँ पे आप दो देख सकते हैं ऐसे, दिस वन है ना, ये जो है इसे कहते हैं सीटे। तो इसके पास जो है 2 सीटे है और इसके पास वो एब्सेंट है, तो इट हैज 2 पेपिले सीटे और इसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है, तो सीटे इज एब्सेंट। अब ओपनिंग की बात करते हैं। यहाँ पे एक ओपनिंग प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं एक्सक्रीटरी पोर। दोनों में सेम प्रेजेंट होता तो हम यहाँ लिख देते हैं। अब मेल में यहाँ पे एक ओपनिंग प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं क्लोएकल ओपनिंग। क्लोएकल ओपनिंग। फीमेल में यहाँ पे एक ओपनिंग प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं गोनोफोर और यहाँ नीचे एनल ओपनिंग प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे माउथ प्रेजेंट होता है। इधर दोनों में ये हो गया माउथ। कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है, हमने ऑलरेडी पढ़ा है, तो माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट होगा। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है, अगर आप मेल और फीमेल बॉडी में कंपेयर करते हैं तो फीमेल के पास टोटल नंबर ऑफ ओपनिंग कितनी है, 4। डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है, दोनों में माउथ है, दोनों में एक्सक्रीटरी पोर है, लास्ट के 2 पोर में डिफरेंस आ जाता है। यहाँ पे आज आप क्लोएकल ओपनिंग कहते हैं, उसे क्लोएकल चैम्बर भी कहते हैं, जो आप आर्थ्रोपोड्स में पढ़ेंगे, इंसेक्ट वाले फाइलम में भी आके पढ़ेंगे। तो ये जो क्लोएकल ओपनिंग होती है वो क्या काम करता है, ये वो ओपनिंग होती है जहाँ पे स्पर्म, क्योंकि मेल है तो स्पर्म रिलीज करेगा, और जो फीकल मैटर है, जो वेस्ट मटेरियल है, दोनों एक ही चेम्बर से बॉडी से बाहर निकलते हैं। इसके लिए इसके पास कितना ओपनिंग है, एक ही ओपनिंग है, क्योंकि दोनों ओपनिंग एक ही चीज़ का काम कर रहा है। लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं होता है। फीमेल में गोनोफोर जो होता है वो ओपनिंग होती है जहाँ से एग रिलीज होता है, और एनल ओपनिंग से फीकल मैटर रिलीज होता है। मतलब यहाँ पे एग और फीकल मैटर के लिए दोनों ओपनिंग क्या है, सेपरेट है। इसके लिए फीमेल के पास टोटल 4 ओपनिंग होती है, माउथ, एक्सक्रीटरी पोर, गोनोफोर एंड एनल ओपनिंग। वेयर एज मेल के पास कितना ओपनिंग है, सिर्फ 3, माउथ, एक्सक्रीटरी पोर एंड क्लोएकल ओपनिंग, एज इट हैव सेम ओपनिंग फॉर फीकल मैटर एज वेल एज स्पर्म। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। यहाँ पे देखिए एक्सक्रीटरी पोर है ना, यही है जहाँ पे सोलेनोसाइट्स वहाँ तक वो बीटिंग मूवमेंट से वो लेके आता है एक्सक्रीटरी ग्लोब्यूल्स, ताकि सब बॉडी से बाहर चला जाए फ्रॉम टिल ईयर। तो यहाँ पे हम ये वाला पॉइंट लिख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। मेल हैज 3 ओपनिंग्स। माउथ हमें पता है क्या काम करेगा, एक्सक्रीटरी पोर में ऑलरेडी लिखा है, उसके वर्ड में ही मतलब है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्लोएकल।
क्लोएकल किसके काम आता है? कॉमन ओपनिंग फॉर बोथ फीकल मैटर, यहां लिख देते हैं, as well as sperm. ठीक है, एक्सक्रीटरी और एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस, नाइट्रोजनस वेस्ट यहाँ से निकलता है। जब भी हम एक्सक्रीशन वर्ड यूज़ करते हैं तब वहाँ पे जो हम वेस्ट की बात कर रहे होते हैं वो फीकल मैटर नहीं होता, वो वेस्ट जो होता है नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। जैसे हम यूरिन रिलीज करते हैं वो नाइट्रोजनस वेस्ट कंटेन करता है, तो यहाँ से नाइट्रोजनस वेस्ट निकलता है। और एनएस से क्या निकलता है? अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल, जो वहाँ पे वेस्ट होता है वो एलिमेंट्री कनाल का वेस्ट मटेरियल निकलता है। तो ये एनल ओपनिंग है जहाँ से फीकल मैटर मतलब कि अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल रिलीज होगा। फीकल मैटर, एग, ये गोनोफोर क्या है? ओपनिंग फॉर एग, ठीक है। सो यहाँ पे दीज आर प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन द मेल एस्कैरिस एंड फीमेल एस्कैरिस। आई होप आपको ये सारे याद हो जाए। नेक्स्ट जो टॉपिक बचा है हमारा, अब वो बचा है सारे एग्जाम्पल्स। सो वी हैव टू स्टडी ए नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स इन दिस। हमने देखा था कि जब हमने क्या पढ़ा था, हैबिट्स हमने देखा था कि कुछ जो होते हैं पैरासाइटिक होते हैं और कुछ फ्री लिविंग भी होते हैं। तो फ्री लिविंग के दो एग्जाम्पल है, ट्राइलोबस एंड एनोप्लस। पहले हम वो देख लेते हैं। तो फ्री लिविंग, examples, number 1, free living, Trilobus and Anopheles. Anopheles, तो इसके दो एग्जाम्पल हैं। और एक है रेप्टाइटिव फॉर्म जो हमने ऑलरेडी देखा है, वो भी काइंड ऑफ आता है इसी के अंदर। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है पैरासाइटिक। सबसे पहला पैरासाइटिक जो वॉर्म हम पढ़ेंगे वो है एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइडस। एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइडस जो है अभी हमने ऑलरेडी देखा डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल। ये जो है इट इज पैरासाइट ऑफ ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये तो है, पहले तो हम लिख लेते हैं मोनोजेनेटिक पैरासाइट। मोनोजेनेटिक पैरासाइट मतलब कि ये कैरियर नहीं रिक्वायरमेंट है, इसको यहाँ तक हमारे अंदर ले जाने के लिए कैरियर नहीं ज़रूरत होता है।
वो डायरेक्टली, क्योंकि ये किसका पैरासाइट है, मैंने अभी कहा स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो जब भी पैरासाइट आपके स्टमक का, स्मॉल इंटेस्टाइन का, लार्ज इंटेस्टाइन का, किसी भी सीकम का, किसी भी ऐसे पार्ट का हो जो आपके एलिमेंट्री कनाल के रिलेटेड हो, तो हमेशा याद रखिएगा ऐसे पैरासाइट अगर वेक्टर के थ्रू नहीं आ रहे हैं तो वो हमेशा कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू ही आपके बॉडी में एंटर करेंगे, क्योंकि दिस इज वर्म और ऑर्गेनिज्म ऑफ आर एलिमेंट्री कनाल। तो एलिमेंट्री कनाल में हम क्या क्या कंज्यूम करते हैं, पानी और फूड। तो हमेशा कंटेमिनेटेड वर्ड क्यों यूज़ किया है, क्योंकि उनका लार्वा, उनका एग या उनका एडल्ट फॉर्म अगर उसमें प्रेजेंट होगा तो ही हम बीमार पड़ेंगे। So this is monogenetic, मतलब it do not require host, transmitted इसका जो फॉर्म डिजीज कॉज करता है वो जुवेनाइल लार्वा होता है, सेकेंड स्टेज इसका लार्वा होता है जिसे जुवेनाइल कहते हैं, वो डिजीज कॉज करता है जिससे हम बीमार होते हैं। डिजीज कॉज्ड बाय सेकेंड स्टेज लार्वा जुवेनाइल लार्वा। जुवेनाइल लार्वा वो है जो क्या कॉज करता है, डिजीज कॉज करता है, और जो डिजीज है उसे कहते हैं एस्केरियासिस। एस्केरिस कॉज करता है, इसके लिए उसका नाम क्या पड़ा है, एस्केरियासिस। एस्केरियासिस। सिम्टम्स क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइनस के लिए कॉन्स्टिपेशन, स्टमक एक, लॉस ऑफ एपेटाइट, फीवर, दीज ऑल आर सिम्टम ऑफ एस्केरियासिस। ट्रीटमेंट इसका जो है, एक चिनापोडियम बथुआ आता है, आई डो नॉट नो ऑल ऑफ यू नो, आई एम फ्रॉम यूपी, सो वहाँ पे हमारे यहाँ ठंडी के मौसम में इसका साग मिलता है, जैसे लोग पालक का साग बना के खाते हैं, वैसे ही बथुआ जो होता है वो एज अ वीड ग्रो होता है, बट इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर हेल्थ, जो कॉन्स्टिपेशन को रिमूव करता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा फाइबर होता है, और रिच इन फाइबर जो चीज़ें होती है वो हमेशा कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करता है, तो उसे चिनापोडियम कहते हैं। तो चिनापोडियम जो है एस्केरिस को ख़त्म करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो कॉन्स्टिपेशन जो है वो उसको रिलीव कर देता है। सो ट्रीटमेंट, एक तो आता है एल्कोपोर ऑयल। एल्कोपोर एक सीड आता है, उसका तेल होता है, जो भी कॉन्स्टिपेशन जब भी होता है तब उसे पीते हैं, अगेन वो कॉन्स्टिपेशन को जो है वो उसको रिलीफ कर देता है। तो ऑयल ऑफ एल्कोपोर, ऑयल ऑफ एल्कोपोर एंड चिनापोडियम। चिनापोडियम को हिंदी में कहते हैं बथुआ। अगर आप अपनी मम्मी से पूछेंगे तो उनको शायद पता होगा, तो बथुआ का जो साग होता है वो एस्केरिस की ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है।
So here is one example, that is Ascaris. Next example, ये हमारा है सेकेंड पैरासाइट, एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूodenale। ड्यूodenum आपने सुना है, इलियम, जेजुनम, ड्यूodenum स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट होता है। तो ये जो है एनसाइक्लोस्टोमा, ये छोटा लेटर में लिख देते हैं, ड्यूodenale, दिस इज पैरासाइट ऑफ अगेन स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो है एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूodenale, फर्स्ट वर्म जो था वो डिस्कवर किया गया था कि इंटेस्टाइन में वर्म भी जो है वो डिजीज कॉज करता है। सो ये भी सेम एस्कैरिस की तरह मोनोजेनेटिक पैरासाइट है। पैरासाइट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको हुक वॉर्म भी कहते हैं। सर कॉमन नाम क्या है? हुक वॉर्म। कॉमन नाम सबका अगर है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप याद रखिएगा। फर्स्ट पैरासाइट ऑफ इंटेस्टाइन। सर डिस्कवरी ऑफ फर्स्ट पैरासाइट ऑफ इंटेस्टाइन यही था। वर्म लिख देते हैं क्योंकि वैसे तो वर्म में ये पहली बार डिस्कवर किया गया था कि ये वाला है जो डिजीज कॉज करता है। थर्ड जो है उसका नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, वुकरेरिया बैंक्रॉफ्टी। तो वुकरेरिया बैंक्रॉफ्टी डाइजेनेटिक पैरासाइट, तो इसका हम पहले लिख लेते हैं प्राइमरी, मतलब जिसमें डिजीज होता है। प्राइमरी होस्ट, सेकेंडरी होस्ट। प्राइमरी होस्ट सबका हम ही होते हैं, मैक्सिमम टाइम जो डिजीज होता है सब हमको ही होता है, ह्यूमंस को ही होता है। ह्यूमन। सेकेंडरी होस्ट इसका जो है वो है क्यूलिक्स मस्कीटो। मस्कीटो जो है बहुत सारी चीज़ों का वेक्टर होता है, आपने पढ़ा होगा एनाफिलीज मस्कीटो, एडीज एंड ये सारे जो है, तो क्यूलिक्स मस्कीटो। ठीक है, तो डायजेनेटिक पैरासाइट हो गया, प्राइमरी होस्ट ह्यूमन है, सेकेंडरी होस्ट क्यूलिक्स मस्कीटो है, और डिजीज जो ये कॉज करता है, डिजीज जो है उसको फिलेरियासिस कहते हैं, फिलेरियस नाम पे, और एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस नाम इसके लिए पड़ा क्योंकि जो हमारा पैर है, अगर ये डिजीज जिसको हो जाता है वो बहुत फूल जाता है, एलिफेंट हाथी की तरह उसका पैर एकदम मोटा सा हो जाता है, इसीलिए उसे बोलते हैं एलिफेंटियासिस। हिंदी में से हाथी पाँव बोलते हैं, हाथी पाँव डिजीज, एलिफेंटियासिस। सिम्टम्स में क्या आता है? इसमें होता क्या है, जो भी हमारा ब्लड वेसल, लिम्फेटिक वेसल्स जो होता है, लिम्फेटिक वेसल कब होता है? आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि जब भी ब्लड हमारे कैपिलरी से, हमारे आर्टरी से जब फ्लो हो रहा होता है, तो कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ जो ब्लड होता है वो आर्टरी से एस्केप हो जाता है, टिश्यू में चला जाता है, टिश्यू को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, जिसे कहते हैं लिम्फ। और यही लिम्फ जब वापस ड्रेन होता है तो छोटे छोटे कैपिलरीज कंबाइन हो जाते हैं, लिम्फेटिक वेसल बनाता है, जो लिम्फेटिक वेसल बाद में हमारे वेन में ड्रेन हो जाता है, और वो वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट तक लेके आता है। तो जो लिम्फेटिक वेसल जो है, ड्यू टू दिस इन्फेक्शन वो एनलार्ज हो जाता है, और एनलार्ज होने के बाद वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, मतलब कि ड्रेन नहीं हो पाता है। ऑब्स्ट्रक्ट होने की वजह से उसमें लिम्फ इकट्ठा होने लगता है, जिसकी वजह से पूरा सूज जाता है, वहाँ इन्फेक्शन हो जाता है। तो सॉरी, so this is caused by obstruction of lymphatic vessel। obstruction मतलब कि रुकाव।
which result in swelling of leg and scrotum. स्क्रॉटम और लेग का मतलब कि मेल जो है इवन इसमें इनफर्टाइल हो जाता है क्योंकि उसकी स्क्रॉटम तक ये पहुंच जाता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक ये पहुंच जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक पूरा ये स्वेल हो जाता है। ये आप अगेन पढ़ेंगे इन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज 12th स्टैंडर्ड में डिटेल में, फिलारियासिस एंड एलिफेंटियासिस, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है लोआ। लोआ जो है वो आई वॉर्म है। दिस इज आई वॉर्म। इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, इसमें खाली इतना याद रखना है कि सब क्यूटेनियस मतलब कि ऊपर का जो लेयर होता है उस आँखों को अफेक्ट करता है, ठीक है। रेडनेस आ जाता है, इचिंग होने लगती है, तो वो नॉर्मल सा वॉर्म है, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं करता, चला जाता है। सो अफेक्ट सब क्यूटेनियस लेयर ऑफ आई, ठीक है। फिफ्थ ट्राइक्यूरिस ट्राइक्यूरा। ट्राइक्यूरिस ट्राइक्यूरा ये जो है कोलॉन को अफेक्ट करता है। दिस अफेक्ट कोलॉन एंड अपेंडिक्स, लार्ज इंटेस्टाइन का पैरासाइट है, तो इट इज पैरासाइट ऑफ ह्यूमन लार्ज इंटेस्टाइन, स्पेसिफिकली कोलॉन एंड अपेंडिक्स। अपेंडिक्स कैसा ऑर्गन है? एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल मतलब कि एक ज़माने में काम आता था हमारे, बट अब काम नहीं आता है, तो ऐसे ऑर्गन को वेस्टिजियल ऑर्गन बोलते हैं। नेक्स्ट पिनवॉर्म। पिनवॉर्म जो है ये बच्चों को बहुत ज़्यादा होता है और ये भी लार्ज इंटेस्टाइन में अफेक्ट करता है। ये क्या करता है? इसको सीट वॉर्म भी बोलते हैं क्योंकि ये एनल का जो प्रीनम एरिया होता है, जो बाहर का ओपनिंग होता है, वहाँ पे ना ऐसा लगता है कि पिन नीडल्स चुभ रहा है, बच्चों को बहुत ज़्यादा होता है, तो ये वो वाला वॉर्म है, इसे कहते हैं पिन वॉर्म। बहुत ईचिंग होती है उस एरिया में, ऐसा लग रहा होता है कि छोटे छोटे नीडल जैसा कोई प्रिक कर रहा है, दैट इज नोन एज पिन वॉर्म। एंट्रोबियस वर्मिक्यूलरिस, सीटवॉर्म या पिनवॉर्म। अफेक्ट लार्ज इंटेस्टाइन, सीकम एरिया को अफेक्ट करता है, एकदम एंड वाला पार्ट। सीकम, ठीक है। कॉजेस चुन्ना डिजीज, इन चिल्ड्रन। बहुत डेंजरस नहीं होता है क्योंकि पिन जैसा सेंसेशन फील होता है, पिन सेंसेशन इन प्रीनम एरिया ऑफ एनस। एनस का जो लास्ट ओपनिंग होता है वहाँ पे एकदम पिन जैसा सेंसेशन होता है। ट्राइक्यूरिस ट्राइक्यूरा का जो कॉमन नाम है उसे विम्प वॉर्म कहते हैं। विम्प जो होता है एक ऐसे मारने के लिए यूज़ होता है हंटर की तरह, तो उसके जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, तो इसे विम्प वॉर्म कहते हैं। तो इतना जो एग्जाम्पल है वो आपको याद होना चाहिए। देयर आर 6 एग्जाम्पल्स, लोआ, ट्राइक्यूरिस ट्राइक्यूरा, एंट्रोबियस वर्मिक्यूलरिस। एक और है ड्रैकुला मिएंडिनिस जो है
पर उतना आपको वो नहीं पढ़ना है। ड्रैकुला मियेंडिनिस की खास बात ये है, उसको ड्रैकुला इसलिए कहते हैं क्योंकि पूरे स्किन में ब्लिस्टर्स आ जाता है, मतलब वो पूरा एकदम घाव जैसा हो जाता है और वहाँ से खून निकलने लगता है, तो इसके लिए उसका नाम पड़ गया ड्रैकुला मियेंडिनिस। वो भी एक तरह का वॉर्म है और वो भी एस्केलमेंथिस ही है, बट इट इज़ जस्ट फॉर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, यू डोंट हैव टू स्टडी इट। इतना जो एग्जाम्पल है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें भी एस्केरिस, एंट्रोबियस, वर्मिक्यूलरिस, ट्राइक्यूरिस, ट्राइक्यूरा, देन एनसाइक्लोस्टोमा और फिलेरियसिस, फिलेरियल वॉर्म जो है, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होने चाहिए। इनका अगर कॉमन नाम है तो कॉमन नाम भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि एज आई हैव सेड क्वेश्चन जो है वो मल्टीपल टाइम एग्जाम्पल्स पे ही पूछा जाता है। तो यहाँ पे हमने फाइलम एस्केलमेंथिस भी खत्म कर लिया है। नेक्स्ट फाइलम हम पढ़ेंगे एनेलिडा। थैंक यू।